राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी को कार्तिक पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज की इस वीडियो में हम कार्तिक पूर्णिमा पर सुनी जाने वाली सभी कहानियां सुनेंगे। बोलिए विष्णु भगवान की जय हो, शंकर भगवान की जय हो, लक्ष्मी माता की जय हो। कार्तिक पूर्णिमा की पौराणिक कथा के अनुसार ताड़कासुर नाम का एक राक्षस था। उसके 3 पुत्र थे जिनके नाम थे तारकाक्ष, कमलाक्ष और विदुनमाली। भगवान शिव के बड़े पुत्र कार्तिक ने ताड़कासुर का वध किया। अपने पिता की हत्या की खबर सुनकर तीनों पुत्र बहुत ही दुखी हुए। तीनों ने मिलकर ब्रह्मा जी से वरदान मांगने के लिए घोर तपस्या की। ब्रह्मा जी तीनों की तपस्या से प्रसन्न हुए और कहने लगे कि मांगो, क्या वरदान मांगना चाहते हो। मैं तुम्हारी प्रसन्न हूँ, तुम्हारी तपस्या से बहुत। तब तीनों ने अमर होने का वरदान मांगा, लेकिन ब्रह्मा जी ने कहा कि अमर तो कोई भी नहीं हो सकता, तुम्हें इसके अलावा कोई भी दूसरा वरदान मांगना होगा। इसके बाद तीनों ने किसी दूसरे वरदान के बारे में सोचा, तो इस बार उन्होंने ब्रह्मा जी से कहा कि हमारे लिए आप 3 अलग अलग नगरों का निर्माण कर दीजिए, जिसमें बैठकर हम सारी पृथ्वी आकाश में घूमा जा सके, और 1000 साल बाद जब हम मिलें तब हम तीनों के नगर मिलकर एक हो जाएं, और जो देवता तीनों नगरों को एक ही बार नष्ट कर सके वही हमारी मृत्यु का कारण बने। तब ब्रह्मा जी ने उन्हें यह वरदान दे दिया। तीनों वरदान पाकर बहुत खुश हुए। ब्रह्मा जी के कहने पर मई दानव ने उनके लिए 3 नगरों का निर्माण किया। तारकाक्ष के लिए सोने का, कमलाक्ष के लिए चांदी का और विदुनमाली के लिए लोहे का नगर बनाया गया। तीनों ने मिलकर तीनों लोकों पर अपना अधिकार जमा लिया, क्योंकि वह सोच रहे थे कि अब हमारी मृत्यु तो हो नहीं सकती, क्योंकि किसी भी देवता में इतनी शक्ति नहीं जो तीनों नगरों का एक साथ नाश कर सके। इंद्र देवता इन तीनों राक्षसों के दुखी होकर, भयभीत होकर भगवान शंकर की शरण में गए। इंद्र की बातें सुनकर भगवान शिव ने इन दानवों का नाश करने के लिए एक दिव्य रथ का निर्माण करवाया। इस दिव्य रथ की हर एक चीज देवताओं से बनी थी। चंद्रमा और सूर्य इस रथ के पहिए बने। इंद्र, वरुण, यम, कुबेर रथ के 4 घोड़े बने। हिमालय धनुष बने और शेषनाग प्रत्यंचा बने। भगवान शिव खुद बाण बने और बाण की नोक पर बैठे अग्निदेव। इस दिव्य रथ पर भगवान शिव सवार हुए। भगवानों से बने इस रथ और तीनों भाइयों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। जैसे ही तीनों नगर एक सिद्ध में आए, भगवान शिव ने एक ही बाण से तीनों नगरों का नाश कर दिया, और इसके बाद भगवान शिव को त्रिपुरारी कहा जाने लगा। भगवान शिव ने इन तीनों का वध कार्तिक मास की पूर्णिमा को किया था, इसीलिए इस दिन को त्रिपुरारी पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। बोलिए शंकर भगवान की जय हो, पार्वती माता की जय हो। अब सुनते हैं कार्तिक पूर्णिमा में सुने जाने वाली दूसरी कहानी। बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में एक लकड़हारा अपनी पत्नी के साथ रहता था। दोनों बहुत ही गरीब थे। लकड़हारा रोज जंगल में जाता, लकड़ियां काटता, उन्हें बेचता और जिससे जो भी रुपए मिलते उन्हीं से अपना गुजर बसर करते थे। लकड़हारे की पत्नी बहुत ही धार्मिक स्वभाव की थी। वह बहुत नियम व्रत करती थी। हर पूर्णिमा के दिन स्नान करती, दान करती और रोज नदी में स्नान करने जाती और नियम से भगवान विष्णु की पूजा करती थी। भगवान विष्णु को भोग लगाती, आरती करती, नियम से पूजा पाठ करती और नियम से आंवले, केले के पेड़ की भी पूजा करती थी। कार्तिक के महीने में उसने पूरे महीने कार्तिक मास का स्नान किया और विष्णु भगवान की पूजा की। चींटियों को शक्कर खिलाई, चींटियों को दाना पानी दिया। दोनों बहुत गरीब थे, लेकिन भगवान विष्णु में बहुत श्रद्धा रखते थे। जब कार्तिक का महीना समाप्त होने को हुआ तो इस महीने लकड़हारे को लकड़ियों के बहुत कम पैसे मिले। लकड़ी बेचकर जो भी पैसा मिलता, लकड़हारे की पत्नी उसमें से कुछ पैसे दान के लिए रख लेती थी। अब लकड़हारे की पत्नी परेशान होकर सोचने लगी कि इस बार तो लकड़ियां बहुत ही कम दाम में बिकी हैं। अब मैं पूर्णिमा के दिन व्रत कैसे करूंगी, दान कैसे करूंगी, 5 ब्राह्मणों को भोजन कैसे करवाऊंगी। कार्तिक पूर्णिमा से एक रात पहले भगवान विष्णु उसके स्वप्न में आए और उसे कहा कि तुम किसी बात की चिंता मत करो। पूर्णिमा की सुबह लकड़ी के गट्ठर में से एक लकड़ निकालकर तुम उसे खुद बेचने के लिए जाना। अगले दिन जब वह उठी तो उसे अपना स्वप्न याद आया और विष्णु भगवान की बात याद आ गई। वह सुबह जल्दी जल्दी उठकर नदी में स्नान
करके उसने अपने पूजा पाठ किया, सूर्यदेव को जल अर्पित किया, पूर्णिमा की व्रत का संकल्प किया। उसके बाद पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर पूजा की। उसने आंवले के पेड़ की पूजा की, भगवान विष्णु की कथा और आरती की। भगवान विष्णु के आशीर्वाद से और कार्तिक के महीने में की गई सारी पूजा पाठ के प्रभाव से वह लकड़ी चंदन की लकड़ी में बदल गई। जब वह उसे बाजार में बेचने गई तो चंदन की लकड़ी बेचने से उसे इतने पैसे मिल गए कि भगवान विष्णु की पूजा भी हो गई, सब सामान भी आ गया और 5 ब्राह्मणों को भोजन करवाने के बाद, दक्षिणा देने के बाद भी पैसे बच गए। घर आकर उसने 5 ब्राह्मणों को बुलाया, उन्हें भोजन करवाया, दक्षिणा दी और उन्हें आदर सत्कार के साथ विदा किया। 5 ब्राह्मण उसे शुभ आशीर्वाद देते हुए चले गए। रोज की तरह लकड़हारा जब बाजार में जाता तो भगवान विष्णु की कृपा से उसका पूरा लकड़ी का गट्ठा चंदन की लकड़ी में बदल जाता। यह सब भगवान विष्णु का ही आशीर्वाद था। तब बाजार में एक जमींदार ने बड़े ही ऊंचे दाम देकर सारी लकड़ियां खरीद ली। लकड़हारे को उस दिन बहुत सारे पैसे मिले। इस तरह से वह रोज लकड़हारा जब भी लकड़ी बेचने के लिए जाता तब उसकी सारी लकड़ियां चंदन की लकड़ियां बन जाती और इस तरह करते करते लकड़हारे और उसकी पत्नी की गरीबी हमेशा के लिए दूर हो गई। उसके दुख के दूर टल गए। हे विष्णु भगवान, जैसे आपने लकड़हारे उसकी पत्नी के दिन फेरे, जैसे उनके अच्छे दिन लाए, ऐसे ही ये कथा कहते सुनते हुंकारा भरते सब पर अपनी कृपा करना। बोलिए विष्णु भगवान की जय हो, लक्ष्मी माता की जय हो, शिव शंकर भोलेनाथ की जय हो, पार्वती माता की जय हो। अब सुनेंगे बारामासी की कहानी। एक समय की बात है, माता यशोदा जी ने भगवान कृष्ण जी से कहा, हे कृष्ण, तुम तो सारे संसार के उत्पन्न करता हो, पोषण करने वाले हो, संहार करता हो। आज कोई ऐसा व्रत मुझसे कहो जिसे करने से मृत्यु लोक में स्त्रियों को विधवा होने का भय न रहे और यह व्रत संपूर्ण कामनाओं को पूरे करने वाला हो। तब भगवान कृष्ण बोले, हे माता, तुमने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है। मैं तुमसे एक व्रत का सविस्तार वर्णन करता हूँ। सौभाग्य की प्राप्ति के लिए सभी स्त्रियों को 32 पूर्णिमा का व्रत अवश्य करना चाहिए। इस व्रत के करने से सौभाग्य और संपत्ति मिलती है। यह व्रत अचल सौभाग्य देने वाला और भगवान शिव के प्रति मनुष्य की भक्ति को बढ़ाने वाला है। तब भगवान की कृष्ण की बातें सुनकर माता यशोदा बोली, हे कृष्ण, सबसे पहले इस व्रत को किसने किया, इसके बारे में भी मुझे विस्तार से कहो। तब भगवान कृष्ण बोले, इस भूमंडल पर एक बहुत ही प्रसिद्ध राजा रहता था जिसका नाम चंद्रपाली था। उसकी एक कार्तिका नाम की एक नगरी थी। वहां पर एक धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी अति सुशीला और रूपवती थी। दोनों इस नगर में बहुत ही प्रेम से रहते थे। उनके घर में धन धान्य की कोई भी कमी नहीं थी। बस उन्हें एक बहुत बड़ा भारी दुख था, क्योंकि कोई संतान नहीं थी और इसी दुख से वो बहुत दुखी रहते थे। एक समय की बात है कि एक बड़े तपस्वी योगी उस नगर में आए। वो उस ब्राह्मण के घर को छोड़कर सभी घरों से भिक्षा लेते और भोजन करते। रूपवती से वह कभी भी भिक्षा नहीं लेते। उस योगी ने एक दिन रूपवती से भिक्षा न लेकर अन्य घरों से भिक्षा लेकर गंगा किनारे जाकर भोजन करना शुरू ही किया था कि धनेश्वर ने यह सब कार्य देख लिया। अपनी भिक्षा के अनादर से दुखी होकर धनेश्वर योगी के पास गए और बोले, हे महात्मन, आप सभी घरों से दीक्षा लेते हैं पर मेरे घर से कभी दीक्षा नहीं लेते, इसका क्या कारण है? तब योगी बोले कि निसंतान के घर की भीख पतिकों के घर की भीख के बराबर होती है और जो पतिकों का अन्न खाता है वह भी पतित हो जाता है। क्योंकि तुम निसंतान हो, अतः पतित हो जाने के भय से मैं तुम्हारे घर से भिक्षा नहीं लेता हूँ। धनेश्वर यह बात सुनकर बहुत ही दुखी हुआ और हाथ जोड़कर योगी के पैरों में गिर गया और कहने लगा, हे महाराज, यदि ऐसा है तो आप मुझे पुत्र प्राप्ति का कोई उपाय बताइए। आप सभी कुछ जानने वाले हैं, मुझ पर कृपा करें। मेरे घर में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है, लेकिन मैं संतान न होने की वजह से बहुत दुखी हूँ। आप सब सामर्थ्यवान हैं, आप मुझ पर कृपा करें।
धनेश्वर की बातें सुनकर योगी कहने लगे, हे ब्राह्मण, तुम चंडी देवी की आराधना करो। घर जाकर उसने अपनी पत्नी को सारी बातें कह सुनाई और तप करने के निमित्त वन में चला गया। वन में जाकर उसने चंडी देवी की बहुत उपासना की, रोज उपवास किए। तब चंडी देवी ने उसको स्वप्न में दर्शन देकर कहा, हे धनेश्वर, मैं तुम्हारे व्रत और उपवास से प्रसन्न हूँ। जाओ, तुम्हें पुत्र की प्राप्ति होगी, लेकिन वह पुत्र 16 वर्ष की आयु में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। यदि तुम दोनों पति पत्नी 32 पूर्णिमासी का व्रत करोगे तभी वह दीर्घायु होगा। जितनी तुम्हारी सामर्थ्य हो आटे का दिए बनाकर भगवान शिव की पूजा करना, परंतु पूर्णमासी के दिन 32 दिए जलाना। प्रातःकाल होने पर इसी स्थान के समीप तुम्हें आम का एक वृक्ष दिखाई देगा। तुम उसके समीप उस पेड़ पर चढ़कर एक फल तोड़ लेना और अपने घर चले जाना और अपनी पत्नी से सारी बातें कह देना। नित्य स्नान के बाद स्वच्छ होकर भगवान शंकर का ध्यान करके वह उस फल को खा लेगी। तब उसे भगवान शंकर की कृपा से पुत्र की प्राप्ति होगी। जब वह ब्राह्मण प्रातःकाल उठा तो उसे उस स्थान के पास उसे आम का एक पेड़ दिखा, जिस पर एक बहुत सुंदर आम का फल लगा था। उस ब्राह्मण ने उस आम के वृक्ष पर चढ़कर उस फल को तोड़ने का बहुत प्रयास किया, पर वह बहुत प्रयत्न करने पर भी उस पेड़ पर नहीं चढ़ पाया। तब उस ब्राह्मण को बड़ी चिंता होने लगी। तब उसने विघ्न विनाशन गणेश जी की वंदना की कि हे प्रभु, आप तुम मंगल कार्य को करने वाले, दुष्टों का नाश करने वाले हो। हे प्रभु, रिद्धि सिद्धि के देने वाले, आप मुझ पर कृपा कीजिए और मुझे इतना बल दीजिए कि मैं अपने मनोरथ को पूर्ण कर सकूं। इस तरह उसने बार बार गणेश जी से प्रार्थना की। गणेश जी की कृपा हुई तो गणेश्वर वृक्ष पर चढ़ गया और उसने एक अति सुंदर आम के फल को देखा। उसने विचार किया कि वरदान से जो फल मिला था शायद वह वही है, क्योंकि और कोई फल तो यहाँ पर दिखाई नहीं देख रहा। तब धनेश्वर ब्राह्मण ने जल्दी से उस फल को तोड़ लिया और अपनी पत्नी को दिया। उसकी पत्नी ने अपने पति के कहे अनुसार उस फल को खा लिया। वह गर्भवती हो गई। देवी जी की असीम कृपा से उसे एक बहुत ही सुंदर पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसका नाम उन्होंने देवीदास रखा। माता पिता के दुख और खुशी के साथ ही वह पिता और माता के साथ वह बालक बढ़ने लगा। देवी की कृपा से वह बालक बहुत ही सुंदर था, सुशील था और बहुत ही गुणी था। दुर्गा जी की आज्ञा से उसकी माता ने 32 पूर्णिमासी का व्रत करना शुरू कर दिया, जिससे उनका पुत्र बहुत बड़ी आयु वाला हो जाए। 16वां वर्ष लगते ही देवी दास के माता पिता को बहुत चिंता हो गई कि कहीं उनके पुत्र की इस वर्ष मृत्यु न हो जाए। तो उन्होंने मन में विचार किया कि यदि यह दुर्घटना उनके सामने हुई तो वे इसे सहन नहीं कर सकेंगे। इसलिए उन्होंने देवीदास को अपने पास बुलाया कि देवीदास 1 साल तक काशी में जाकर विद्या को अर्जित करे, लेकिन तुम्हें उसे अकेला नहीं छोड़ना है, इसलिए तुम उसके साथ जाओ और 1 साल तक उसके साथ रहना और फिर उसे लौटा लाना। सब प्रबंध करके उसके माता पिता ने काशी जाने के लिए देवीदास को एक घोड़े पर बिठा दिया और उसके मामा को उसके साथ कर दिया। और यह बात उसके मामा को किसी और को नहीं कही कि हमारे पुत्र की आयु कम है। धनेश्वर ने अपनी पत्नी के साथ अपने पुत्र की मंगल कामना के लिए और दीर्घायु के लिए देवी दुर्गा की आराधना करनी शुरू कर दी। पूर्णमासियों का व्रत शुरू कर दिया। इस तरह ब्राह्मण ने 32 पूर्णमासी का व्रत करते रहे। चलते चलते दोनों मामा भांजे एक गांव में रुके। उस दिन गांव के ब्राह्मण की बहुत सुंदर और सुशील, विदुषी और गुणवती कन्या का विवाह था। जिस धर्मशाला के अंदर वे दोनों थे वहीं पर उस लड़की की बारात ठहरी हुई थी। कन्या से विवाह के लिए जो वर आया हुआ था वह एक आंख से काना था। तो उसके पिता को बड़ी चिंता थी कि कहीं मेरे पुत्र को देखकर विवाह के लिए मना न कर दे। तो वर के पिता ने अपने मित्रों से परामर्श किया कि यह लड़का तो मेरे पुत्र के समान ही है, तो मैं ऐसा करूं कि इसके साथ लगन करा दूं और बाद में अन्य कार्य मेरे लड़के के साथ हो जाएंगे। यह सोचकर देवीदास के मामा से बोला कि तुम थोड़ी देर के लिए अपने भांजे को हमें दे दो। विवाह के लगन कार्य करवाकर मैं तुम्हें तुम्हारा भांजा लौटा दूंगा और इसके बदले में मैं तुम्हें बहुत सा धन दूंगा। अब देवीदास के मामा को लालच आ गया। अब इधर
कन्यादान के समय जो भी मिले तो सब हमें दे दो, तो मेरा भांजा तो दूल्हा तो बन जाएगा। इस बात को दूल्हे के पिता ने स्वीकार कर लिया। अब सभी विवाह कार्य देवीदास के साथ संपन्न हो गए। जब वह अपनी पत्नी के साथ भोजन करने बैठा तो सोचने लगा कि ना जाने यह किसकी स्त्री है। वह इसी सोच में था, तभी उसकी आंखों में आंसू भी आ गए। तब उसकी पत्नी ने पूछा कि क्या बात है, आप इतने दुखी क्यों दिखाई दे रहे हो। तब उसने सारी बातें जो वर के पिता और उसके माँ में हुई थी सारी बातें बता दी। तब वह कन्या कहने लगी कि यह ब्रह्म विवाह विपरीत हो कैसे सकता है। देव, ब्राह्मण और अग्नि के सामने मैंने आपको अपना पति माना है, इसलिए अब आप ही मेरे पति हैं और मैं आपकी ही पत्नी रहूंगी, किसी और को मैं अपना पति स्वीकार नहीं करूंगी। तब देवीदास ने कहा कि ऐसा मत करो, मेरी आयु तो बहुत थोड़ी है, मेरे पश्चात आपकी क्या गति होगी। इस बातों का अच्छी तरह विचार करो। लेकिन वह कन्या तो दृढ़ विचारों वाली थी, बोली जो आपकी गति होगी वही मेरी हो जाएगी। हे स्वामी, चलिए आप उठिए, भोजन कीजिए, आपको भूख लगी होगी। इसके बाद देवीदास और उसकी पत्नी ने भोजन किया, फिर वो सो गए। जब सुबह उठे तो देवीदास ने अपनी पत्नी को 3 नगों से जड़ी एक अंगूठी दी। बोला, हे प्रिय, इस संकेत समझकर मेरे मरण और जीवन को जानने के लिए सचेत हो जाओ। एक रुमाल दिया, संकेत समझकर इसे चित्त हो जाओ। मेरे मरण और जीवन को जानने के लिए एक पुष्प वाटिका बना लो, उसमें सुगंधी वाली लगा लो, उसे प्रतिदिन जल से सींचा करो, आनंद के साथ खेलो कूदो और उत्सव मनाओ। जिस समय और जिस दिन मेरा जीवन का अंत होगा उस दिन ये फूल सूख जाएंगे। अगर ये हरे रहे तो जान लेना कि मैं जीवित हूँ। यह बात निश्चय करके समझ लेना कि इसमें कोई भी संशय नहीं है। ये समझा बुझाकर वह वहां से चला गया। प्रातःकाल होते ही कन्या की विदाई के लिए वर और बाराती मंडप में आए तो कन्या को भला भांति देखकर अपने पिता से बोली, यह तो मेरा वर नहीं है, मेरा पति तो वही है जिसके साथ रात्रि में मेरा पाणी ग्रहण हुआ था, जिसके साथ मेरा विवाह हुआ था। इस लड़के के साथ मेरा विवाह नहीं हुआ। अगर हुआ है तो बताइए कि मैंने इसे खाने में क्या दिया और कन्यादान के समय मैंने जो आभूषण दिए थे उन्हें दिखाएं। रात के समय हमने क्या बातें की वह सब बताएं। तब कन्या के पिता ने जब ये सारी बातें वर से पूछी तो वह कहने लगा कि मुझे तो कुछ नहीं पता, क्योंकि वो तो वहां था ही नहीं। इसके बाद उस लड़के का पिता अपना समूह लेकर और सारी बारात अपमानित होकर वहां से चली हो गई। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे माता, इस प्रकार देवीदास काशी विद्या अर्जित करने के लिए चला गया। जब कुछ समय बीत गया तो काल से प्रेरित होकर एक सर्प उसको डसने के लिए आया। उस सांप के डसने के प्रभाव से उसका शरीर विषैला हो गया और धर्मराज के प्रभाव से वह उसे काट भी नहीं पाया, क्योंकि उसकी माता ने 32 पूर्णिमा का व्रत किया था। इसलिए मध्याह्न काल में स्वयं काल वहां पर आया, उसके शरीर से प्राणों को निकालने का प्रयत्न करने लगा, जिससे वह मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। भगवान की कृपा से उस समय शिव पार्वती शिव शंकर जी वहां पर आ गए। उसे मूर्छित देखकर पार्वती जी ने भगवान शंकर से प्रार्थना की कि हे महाराज, इस बालक की माता ने 32 पूर्णिमा का व्रत किया है, जिसके प्रभाव से इसे प्राण दान दें। गौरी के कहने पर भगवान शिव ने उसे प्राण दान दिया। इस व्रत के प्रभाव से काल को पीछे हटना पड़ा और देवीदास स्वस्थ होकर बैठ गया। उधर देवीदास की पत्नी उसके लौटने की प्रतीक्षा कर रही थी। जब उसने देखा कि पुष्प वाटिका के सभी फूल सूख गए हैं तो वह बहुत दुखी हुई। रोते रोते माता पार्वती से प्रार्थना करने लगी। कुछ समय बाद जब वह फिर से वाटिका में गई तो सारी पुष्प वाटिका देखा उसने हरी भरी हो रही है, तो वह जान गई है कि उसके पति जीवित हैं। यह देखकर उसने बड़े प्रसन्न मन से अपने पिता से कहा, हे पिताजी, मेरे पति को ढूंढिए, 16वां वर्ष व्यतीत हो गया है
उधर देवीदास काशी से अपने मामा के साथ चल दिया। इधर उसके ससुर ने देवीदास को ढूंढने के लिए अपने घर से जाने ही वाले थे कि देवीदास और उसके मामा वहां पहुंच गए। उन्हें देखकर उन्हें बहुत खुशी हुई और वो आदर सत्कार के साथ अपने जमाई को घर ले आए और उन्होंने निश्चय किया कि अवश्य ही इसी बालक के साथ ही, और नगरवासियों ने देखा कि इसी लड़के के साथ इस कन्या का विवाह हुआ था। जब उसके ससुर ने और सभी नगरवासियों ने देखा तो उस लड़के को पहचान लिया, और जब लड़की ने देखा तो उसने भी पहचान लिया कि यह तो वही था जो संकेत करके गया था। तब सभी नगरवासियों ने खूब आनंद मनाया। उसके बाद देवीदास अपनी पत्नी और मामा के साथ अपने ससुर के घर से बहुत सारे उपहार लेकर अपने घर की ओर चला। गांव के पास पहुंचा तो कई लोगों ने उसे देखकर उसके माता पिता को खबर कर दी कि तुम्हारा पुत्र देवीदास अपनी पत्नी और मामा के साथ आ रहा है। ऐसा समाचार सुनकर पहले तो उन्हें विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब लोगों ने इस बात का समर्थन किया तब उन्हें बड़ी हैरानी हुई। थोड़ी ही देर के बाद देवीदास ने अपने माता पिता के चरण छुए, अपना सिर रखा और प्रणाम किया। उसकी पत्नी ने भी अपने सास ससुर के आशीर्वाद लिया। चरण छुए तो माता पिता ने अपने पुत्र और पुत्रवधू को अपने सीने से लगा लिया। दोनों की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। दोनों ने अपने बेटे और बहू के आने की खुशी में गणेश्वर ने बहुत ही भारी उत्सव किया। ब्राह्मणों को भोजन करवाया, दान दक्षिणा दी और उन्हें प्रसन्न करवाया। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे माता, इस तरह धनेश्वर 32 पूर्णिमाओं के व्रत के प्रभाव से उसके सभी कष्ट दूर हो गए और उसे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। जो भी स्त्री इस व्रत को करती है, जन्म जन्मांतर तक वह कोई दुख नहीं भोगती और सदा सौभाग्यवती रहती है। यह मेरा वचन है, इसमें जरा भी संदेह नहीं है। यह व्रत पुत्र को देने वाला, संपूर्ण मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है। अतः 32 पूर्णिमाओं के व्रत को करने से नारी की सभी इच्छाएं भगवान शिव की कृपा से पूरी होती हैं। बोले शंकर भगवान की जय हो, पार्वती की जय हो, पार्वती मैया की जय हो। आइए अब सुनते हैं कार्तिक मास के उद्यापन की कथा। इस कहानी को कार्तिक पूर्णिमा या उसके अगले दिन पड़वा को करते हैं। आटे से चीड़ा चिड़ी का एक घर बनाते हैं और आटे के ही चीड़ा चिड़ी बनाकर घर के बीचों बीच रखते हैं। इन्हें वस्त्र पहनाते हैं। उस घर के सभी कमरों में घर का सारा सामान रखते हैं। चीड़ा चिड़ी को खीर, बताशे और लड्डू का भोग लगाते हैं। इस दिन खिचड़ी बनाते हैं। खीर और आम का अचार रखकर ठाकुर जी का भोग लगाते हैं और भी प्रसाद लेते हैं। सूखी खिचड़ी मंदिर में भी दान देते हैं। आइए अब सुनते हैं कार्तिक के उद्यापन की कथा। एक बार की बात है, 4 चिड़िया थी। चारों कार्तिक नहाती थी। आई पड़वा। चारों ने सोचा चलो खिचड़ी बनाएं। एक चिड़िया चावल ले आई, एक दाल ले आई, एक घी ले आई और सबने मिलकर खिचड़ी बनाई। सबने सोचा चलो पहले नहा लेते हैं, फिर सब बैठकर खिचड़ी खाएंगे। पहले एक चिड़िया आई, उसे भूख लग रही थी। बाकी चिड़िया अभी तक नहाकर नहीं आई थी तो उसने खिचड़ी की भाग खा ली। दूसरी चिड़िया आई, उसे भी भूख लग रही थी तो उसने पानी पी लिया। तीसरी चिड़िया आई तो उसने खिचड़ी ही खा ली। जब चौथी चिड़िया आई तो उसने खिचड़ी की खुरचन खा ली। समय आने पर चारों चिड़िया मर गई। जिस चिड़िया ने भाप खाई थी वो राजा के घर राजकुमारी बनी। जिसने पानी पिया था वो कुम्हार की लड़की बनी। जिसने खिचड़ी खाई थी वो ब्राह्मण की बेटी बनी। जिसने खुरचन खाई थी वो हथनी बन गई। कुम्हार की लड़की राजा के यहाँ दासी बनी। ब्राह्मण की लड़की राजकुमारी की सहेली बन गई और हथनी भी राजा के घर में ही थी। राजकुमारी को अपने पिछले जन्म की सारी बातें याद थी। राजकुमारी का विवाह हुआ। जब विदा होने लगी तो राजा से बोली कि मैं तो अपनी सहेली और दासी को साथ लेकर जाऊंगी। तो राजा बोला ले जाना। राजकुमारी फिर भी जाने को राजी ना हुई तो राजा ने पूछा और बताओ तुम्हें क्या चाहिए। तो बोली मुझे तो वो हथनी भी चाहिए। तो राजा ने नौकर भेजे कि हथनी को ले आओ, पर हथनी नहीं उठी। तब राजकुमारी खुद उसके पास गई और उसके कान में पिछले जन्म की सारी बातें कह सुनाई, जिसे सुनकर हथनी उठकर खड़ी हो गई।
राजा यह सब देख रहा था, तलवार लेकर खड़ा हो गया। बोला, सच्ची बता तो कौन है और हथनी से कैसे बात कर रही थी? सच सच बता, नहीं तो तेरा सिर काट दूंगा। तब राजकुमारी ने राजा को पिछले जन्म की सारी बातें कह सुनाई। तब राजा बोला कि कार्तिक नहाने का और गंगा स्नान का इतना फल होता है, तो आगे से हम भी जोड़े से कार्तिक नहाया करेंगे और खूब दान पुण्य किया करेंगे। तब वे दोनों जोड़े से कार्तिक नहाने लगे। कार्तिक भगवान की कृपा से उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो गई। इस लोक में सभी सुखों को भोग कर अंत में वे दोनों वैकुंठ को चले गए। कार्तिक व्रत और स्नान और कार्तिक के उद्यापन की इस कथा को जो कोई भी सुनता है उसे कार्तिक महाराज की पूरी कृपा प्राप्त होती है। बोले कार्तिक महाराज की जय हो, लक्ष्मी माता की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो। जय जय श्री राम।